एकादशी व्रत कथा। फरवरी में जया एकादशी कब है, जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रारण। हिंदू पंचांग के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। तिक्र पंचांग के अनुसार इस साल 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी व्रत रखने से जातकों को आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है और जीवन के सभी पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि जया एकादशी व्रत कर रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा से मृत्यु के बाद भूत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता है। यह व्रत पितरों के लिए रखने से उनको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तिक्र पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और अगले दिन 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी मनाई जाएगी। जया एकादशी के दिन वैदर्ती योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। प्रारण का समय 8 फरवरी को जया एकादशी व्रत रखने वाले जातक 9 फरवरी को सुबह 7:04 से 9:17 तक द्वादशी तिथि में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जया एकादशी की पूजा विधि। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, उसके बाद विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को फल, पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो नारायण नमः का जाप करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंत में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की सभी देवताओं की आरती उतारें। शाम के समय विष्णु जी की पूजा करें, भजन कीर्तन करें। दिन में फलाहार करने द्वादशी तिथि का प्रारण करें। प्रारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। धर्मयुधिष्ठिर बोले, ही भगवान, आपने माघ की कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य भ्रम इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों के प्रसिद्ध पुष्पदंत और उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया। उन्होंने उससे इसमें अपना अपमान समझकर उसको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, मूर्खों,
तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और तथा स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उनसे शीत से रोंगटे खड़े रहते थे, मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई।